प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थी आज बहुत खुश थे, क्योंकि 12 वर्ष व्यतीत कर दिए थे उन्होंने अध्ययन अध्यापन करते करते। आज उन्हें अपने अपने घर जाने की इजाजत मिलने वाली थी। अंतिम उपदेश देने के लिए आचार्य ने सभी शिष्यों को आवाज लगाई और कहा कि मैदान के अंदर सब इकट्ठे हो जाओ, तुम्हें अंतिम उपदेश देना है। सभी विद्यार्थी फटाफट भागते हुए मैदान के अंदर इकट्ठे हो गए। कुलगुरु ने हाथ में 3 लकड़ी के गुड्डे अपने समस्त शिष्यों के सामने रखते हुए कहा कि इन तीनों के अंदर अंतर क्या है, आज आपको ये ढूंढना है। एक एक करके सभी शिष्यों के हाथ में वो जाने लगे, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनमें फर्क क्या है। दिखने में, आकार में, वजन में सब एक जैसे है। एक शिष्य जिसकी की आंखें अत्यंत तीक्ष्ण थी, उसने कहा कि गुरुदेव, इस गुड्डे के कान में छेद है। दूसरे गुड्डे के मुंह में भी छेद है। तीसरे गुड्डे के कहीं पर भी कोई छेद नहीं है, सिर्फ दोनों कानों में और मुंह में छेद। एक गुड्डे के दोनों कानों में छेद, दूसरे गुड्डे के कान में और मुंह में छेद, तीसरे गुड्डे के सिर्फ कान में छेद था और बाकी कहीं नहीं छेद था। सभी शिष्यों ने बारीकी से देखा तो वैसा ही पाया। रहस्य का उद्घाटन करते हुए, रहस्य पर से पर्दा हटाते हुए आचार्य जी ने कहा कि जिंदगी के अंदर तुम्हें इन 3 लोगों की तरह, इन 3 गुड्डों की तरह कई लोगों का सामना करना पड़ेगा। पहला है, वो इस कान से सुनेगा और इस कान से निकाल देगा। तुम ऐसे व्यक्ति के सामने अपने विचारों को कभी मत रखना जो तुम्हारे विचारों की कोई वैल्यू ही नहीं समझे, सुनेगा और इधर से निकाल देगा। दूसरे गुड्डे की तरह जो सुनेगा भी पर मुंह से निकाल देगा, उससे अपने भेद की बातें, अपनी अंदरूनी बातें कभी साझा मत करना, वो दूसरों को जाके बताता रहेगा। गोपनीय बात कभी उससे मत करना। और तीसरा व्यक्ति इस तीसरे गुड्डे की तरह सुनेगा आपकी, पर उसको बाहर नहीं निकालेगा। प्रैक्टिकल रूप में मैं तुम्हें दिखाता हूं। एक पतला तार लेके आओ। एक शिष्य दौड़ता हुआ गया और उसने पतला तार आचार्य जी के हाथ में थमा दिया। आचार्य जी ने पहले उस गुड्डे के कान में डाला वो तार, तो वो इस कान से निकल गया, आर पार हो गया। दूसरे गुड्डे के कान में डाला तो वो मुंह से निकल गया, और तीसरे गुड्डे के कान में जब वो तार डाला तो तार कहीं से भी बाहर नहीं आया। अंतिम उपदेश देते हुए आचार्य जी ने कहा कि तुम तीसरे गुड्डे की तरह ऐसे व्यक्तियों को अपना बनाना, अपने विचारों से उन्हें अवगत कराना, उनकी सलाह लेना तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। जाते जाते भी समस्त शिष्यों को एक बहुत बड़ा सबक आचार्य जी सिखा देते हैं। दोस्तों, गुरु तो गुरु ही होता है। हम विविध किताबों के द्वारा पढ़कर, प्रवचनों को सुनकर, अपने वरिष्ठों के अनुभवों को जानकर अपने जीवन में यदि हम परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो शायद हम जीवन में कुछ निर्माण नहीं कर पाएंगे। आवश्यकता है जो कुछ हम सुने उसे आत्मसात करें, जीवन में उतारें।
सचमुच में हमारा जीवन सर्वांग संपन्न हो जाएगा, समस्त गुणों को विकसित करने वाला हो जाएगा, हमारा जीवन एक आदर्श बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए।